गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 8 गणित चैप्टर 6 जो वर्ग और वर्गमूल जो है हमारा, जिसमें हमने पिछली बार देखा था 1 से 20 तक के वर्ग आपको याद करने के लिए दिए थे। आप लोगों ने याद किए होंगे, नहीं किए हो तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, अच्छी तरह से याद कर लेना बराबर। और यहाँ पे जो सारणी लिखी है वो भी आपको लिखने के लिए बोला था, और ये सब यानी कि उसके इकाई का अंक में क्या आता है वो भी आपको सब कुछ यहाँ पे हो गया था। ये फूल वाला भी हो गया था, यहाँ पे बीच में कितनी संख्या आती है वो ये सब हो गया था। अब हम आगे देखते हैं कि संख्या जो है, दो क्रमानुगत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल कैसे करते हैं। तो ये क्रमानुगत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल गुणा करना है। तो 11 गुणा 13, तो सीधा आंसर 143 कैसे आएगा। 11 और 13 के बीच में 12 आएगा, तो 12 का वर्ग करेंगे, उसमें से 1 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। फिर 13 गुणा 15 हो तो हम क्या करेंगे, 13 और 15 के बीच में 14 आता है, तो 14 का वर्ग करो, उसमें से 1 घटाओ तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे 29 गुणा 31, तो 30 का वर्ग करो और उसमें से 1 घटाओ तो आंसर आ जाएगा। 44 गुणा 46, तो 44 और 46 के बीच में 45 आता है, तो 45 का वर्ग करो और उसमें से 1 घटाओ तो हमको आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है, इसलिए ये इसको थोड़ा याद रखना। फिर यहाँ पे कुछ दिया है कि वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप, यानी कि हमको एक संख्या वाली दी है, तो 1 का वर्ग तो 1 आएगा। 11 का वर्ग जो है हमको बताया है, 11 का वर्ग कितना है, तो 121, यानी कि आगे भी 1 पीछे भी 1, बीच में 2 आता है। यहाँ पे 111 का वर्ग क्या होगा, तो आगे और पीछे दोनों साइड 1, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे और बीच में 3 आएगा। 1111 का वर्ग क्या होगा, तो आगे और पीछे 1, फिर 2 आएगा, 3 आएगा और बीच में 4 आएगा। तो ऐसे एक संख्या वालों का वर्ग हो तो उसमें बीच में संख्याएं बढ़ती जाती है, आगे पीछे जो है वो 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं बढ़ती जाती है बराबर। फिर ऐसे 7 के, यानी कि जब इकाई में 7 आता हो तो 7 का वर्ग 49, तो 6 7 का वर्ग क्या होगा, तो यहाँ पे 4 9 49, तो फिर 48 आएगा। फिर यहाँ पे 6 6 7 का वर्ग, तो ऐसे आपको थोड़े थोड़े याद रखने हैं इसको, तो जिससे आपका मनोरंजन हो सके और थोड़ा कुछ याद रह सके। फिर है प्रश्नावली, जिसमें हमको 9 प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नावली 6.1 में, जिसमें आपको क्या करना है, पहले प्रश्न में वर्गों के इकाई का अंक लिखना है। तो 81 जो है वो 81 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा वो आपको लिखना है। 272, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो ऐसे संख्या आपको वर्ग करनी है और लिखनी है। तो प्रश्नावली हम 6.1 देखते हैं। तो प्रश्नावली 6.1 प्रश्न नंबर 1 जो दिया है कि संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसे 81 है तो हमको लिखना है कि 81 में इकाई के स्थान पर 1 है और 1 का वर्ग होता है 1, इसलिए 81 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा बराबर। फिर है 272, तो 272 में इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए 2 का वर्ग होगा 4, इसलिए 272 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। तीसरा 799, तो 799 में इकाई के स्थान पर 9 है, तो 9 का वर्ग होगा 81, तो 81 यानी कि उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा बराबर। ऐसे जितने भी 10 हो के 10 में आपको इसी तरह करके जाना है और या फिर लिखना है। फिर नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है कि संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण बताइए। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं है। जैसे पहली संख्या हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक में 0 1 4 5 6 और 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो संख्या लिखी है 1057, उसके इकाई के अंक में कितना दिया है 7 दिया हुआ है। तो 7 जो है वो इकाई के अंक में इकाई में आता नहीं है, इसलिए हम उसको स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं कह सकते।
दूसरा प्रश्न है जिसमें पीछे 3 दिया हुआ है, यानी कि इकाई के अंक में 3 है, तो 3 वो पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। बराबर। तो ऐसी जो संख्याएं यहाँ पे दी है उसमें अच्छी तरह से थोड़ा चेक करके फिर आपको उसके आंसर लिखना है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आएगा। प्रश्न नंबर 3 में है किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो 431 है, तो इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग 1 होगा, तो वो उसका वर्ग क्या होगा, विषम होगा। फिर 2826, तो उसमें 6 है, तो 6 का वर्ग होगा 36, तो 36 यानी कि वो विषम नहीं होगा। 9 का वर्ग होगा 81, तो वो वर्ग विषम होगा। इसीलिए हमको इकाई का अंक देखना है, उसका वर्ग करना है, वर्ग क्या आता है, सम है या विषम, उसके ऊपर से आपको आंसर लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 4, खाली जगह जहाँ पर है वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो आपको समझ के ऊपर जो 3 दिया है उसके ऊपर से आपको समझ के फिर बाकी के आंसर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5 में भी आपको खाली जगह वैसे ही भरनी है कि वहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं, तो यहाँ पे समझ के थोड़ा भर देना। और प्रश्न नंबर 6 जो है उसका लुप्त संख्याओं को प्राप्त करनी है, यानी कि जो संख्या है यहाँ पे खाली रखा है वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आंसर में दिया है तो वो अच्छी तरह से लिख देना। प्रश्न नंबर 7 जो दिया है तो बिना योगफल किए ज्ञात करना है। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। इन सब का जोड़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 5 क्रमानुगत विषम संख्याओं का योग दिया है, तो 5 का वर्ग होगा 25, इसलिए यहाँ पे इन सभी का वर्ग क्या होगा, इन सभी का जोड़ करेंगे तो 25 होगा। 10 क्रमानुगत विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 10 का वर्ग होगा 100, तो इन सभी का जोड़ होगा 100। यहाँ पे 12 है तो 144 होगा। बराबर। प्रश्न नंबर 8 जो है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 7 का वर्ग तो 49 होगा, इसलिए उसको 49 है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। और यहाँ पे विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 था इसका उल्टा होगा प्रश्न नंबर 8 में। यहाँ पे जोड़ हमको बतानी है, यहाँ पे बताई हुई है, इसका आंसर निकालना है, यहाँ पे आंसर दिया है उसका जोड़ करना है। और प्रश्न नंबर 9 है जिसमें उनके बीच में वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं आती है वो चेक करनी है। जैसे कि 12 और 13, तो 12 और 13 के बीच में कितनी संख्याएं आएगी, तो 2 गुणा 12 करेंगे तो 24 संख्याएं। 25 और 26 के बीच में कितनी संख्या आएगी, तो 25 दूनी 50। और 99 और 100 के बीच में कितनी संख्या आएगी, तो 99 गुणा 2 करो तो 198। बराबर। तो ये जो थी प्रश्नावली 6.1 वो आपको अच्छी तरह से समझ के कॉपी में करनी है। ओके, तो आज के दिन का इतना। ओके, थैंक यू।